प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में कई लोगों ने सुना होगा और ये एक नॉवेल थी, एक स्टोरी बुक थी जो डैनियल डेफो करके व्यक्ति ने लिखी थी। और पहली बार जब ये पब्लिश हुई थी तो 25 अप्रैल 1719 ईस्वी में पब्लिश हुई थी, यानी लगभग आज से 300 वर्ष पहले। तो इस कहानी का जो हीरो है वो रॉबिन्सन क्रूजो है। और ये नॉवेल इतनी रियलिस्टिक थी, इतनी लोगों को सच्ची लगती थी कि लोग मानते थे कि रॉबिन्सन क्रूजो वास्तव में कोई व्यक्ति था जिसके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। लेकिन कायदे में यह सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति था और ये लेखक के मन की कल्पना का हीरो था। और रॉबिन्सन क्रूजो की कहानी पढ़कर जो सीख मिलती है वो इस प्रकार से कि परिस्थिति कैसी भी हो और सब कुछ व्यक्ति के विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन सही मेहनत से, परिश्रम से, योजना बनाने से, जो चीजें उपलब्ध है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हुए और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए एक व्यक्ति सफल हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति के पास शिकायत करने का कोई मौका रहता नहीं है अगर वो इन चीजों का जो उपलब्ध है सही उपयोग करे। तो कहानी इस प्रकार से कि जिस पानी के जहाज में वो था और लोगों के साथ, वो जहाज तूफान में टूट गया और वो बचकर तैरकर एक अकेले उजाड़ टापू में आके ठहर गया। और उस टापू में, उस आइलैंड में वो 28 वर्ष तक रहा। और जब वो अकेला था, उस टापू पे अकेला ही था, तो उसने 2 कॉलम बनाए, मतलब 2 मान लीजिए कि खंबे बनाए। एक को बुराई नाम दिया और दूसरे को भलाई नाम दिया, या एक को नकारात्मक कहा और दूसरे को सकारात्मक कहा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और फिर वो सोचने लगा कि मेरे साथ कौन सी चीज पॉजिटिव हुई, कौन सी चीज नेगेटिव हुई, मेरे साथ भला क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, सकारात्मक क्या हुआ, नकारात्मक क्या हुआ। तो उसने सोचा कि मैं इस टापू पे आ चुका हूं, अकेला हूं, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। मेरे बाकी सब साथी डूब गए, जहाज भी डूब गया, लोग मर गए। फिर उसने सोचा कि मैं मनुष्यों से दूर चला आया हूं, मनुष्य जातियों से, जहां लोग रहते हैं, और समाज मेरे से बहुत दूर है, मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं, लेकिन फिर भी मैं भूखा नहीं हूं। उस टापू में उसको खाना मिला। उसके पास सही कपड़े नहीं थे, लेकिन वो टापू गर्मी के इलाके में था, तो उसको किसी भी गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे कि अपने आप को जंगली जानवरों से बचाए। लेकिन उसने देखा कि अफ्रीका में जैसे उसने जंगली जानवर देखे थे, ऐसे जानवर इस टापू पर नहीं है। कोई बात करने के लिए नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर से बातें करता था। और जहाज भी जब टूटा, पता नहीं उसका कितना हिस्सा टूटकर डूब गया, लेकिन कुछ हिस्सा उसका तैरते तैरते टापू के पास आया।
और जो उसकी जरूरत की चीजें थी उसको वो एकदम इकट्ठा कर पाया टूटे हुए जहाज के हिस्सों से। तो उसने इस बात का नतीजा निकाला कि किसी भी परिस्थिति में कुछ नकारात्मक चीजें के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं और सकारात्मक चीजों के लिए तो धन्यवाद दे ही सकते हैं। तो एक कंक्लूजन, एक नतीजा जो निकलता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं अगर खुली आंखों से उन परिस्थितियों को हम देखें तो। बाइबल हमें बताती है कि संसार आज इतना बुरा क्यों है। पता नहीं आपको संसार बुरा लगता है या नहीं लगता है, ये बुराई दिखती है या नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि संसार भयंकर स्थिति में है और ये आखिरी दिन बहुत बुरे हैं और संसार पर न्याय शीघ्र आने वाला है। जो मुख्य कारण इस संसार की गिरावट का यह हुआ कि शुरुआत के लोग परमेश्वर को जानते थे, उनको एक परमेश्वर का ज्ञान था, क्योंकि एक ही सृष्टिकर्ता हो सकता है, लेकिन लोगों ने उसको परमेश्वर का आदर नहीं दिया और ना उसके धन्यवादी रहे। तो रोमी 1 में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, यानी परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति कि परमेश्वर है, ये उसकी सृष्टि को देखकर पता चलता है। मुंह बंद हो जाता है जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता। सृष्टि को देखो, पता चलेगा कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को आभार प्रकट नहीं किया, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, मन में अंधकार घुस गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। पवित्र, जीवित, सच्चा परमेश्वर जो आत्मा है, उसको उन्होंने सृष्टि के रूप में सोचने लगे और सृष्टि की उपासना करने लगे। मनुष्य को, पक्षियों को, प्राणियों को परमेश्वर ने खुद बनाया था, लेकिन मनुष्य क्या करने लगा? परमेश्वर को छोड़कर इन चीजों की, प्रतिमा की उपासना करने लगा। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। प्रभु ने उनको उनकी अभिलाषाओं में ही छोड़ दिया, पाप के स्वभाव में छोड़ दिया। फिर आगे लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब प्रभु ने ही उनको उनके कामों में छोड़ दिया कि मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा, तो उनके काम और गंदे और भयानक हो गए मनुष्य जाति के। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए
और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, परंतु करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ये हो गया मनुष्य जाति का हाल। शुरुआत कहां से हुआ? परमेश्वर को उसके योग्य आदर नहीं दिया, उसको धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए उनके निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य को त्यागा नहीं है, उसको फिर एक बार अनुग्रह दिखाया है। तीतुस 2 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। या वो उद्धार जो मनुष्य पा सकता है, वो अनंत जीवन, वो मुक्ति, वो परमेश्वर आज मुफ्त में देता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है, वो सब मनुष्यों पर आज प्रकट है। परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है, वो आज सब मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। हर पापी के लिए ये अनुग्रह उपलब्ध है। एक पापी जो अगर पाप में मरता है, तो भयानक नरक के दंड में उसकी आत्मा सदा के लिए जलती और पीड़ित रहेगी, क्योंकि पापों की सजा ही ये है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ताकि हम उस दंड से बच जाएं, वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। 3 किलो के जरिए वो क्रूस पर टांगा गया और हमारे लिए बलिदान का मेमना बन गया और वध हो गया। अपना संपूर्ण लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। इसलिए जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको धो देता है। वो जीवित प्रभु है, जीवित उद्धार करता है, क्योंकि मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है। कभी मर नहीं सकता, लेकिन मनुष्य के लिए उसने मनुष्य बनकर मृत्यु का स्वाद चखा। क्रूस की तरफ देखें विश्वास से, कोई तस्वीर से नहीं, विश्वास से देखें और उस प्रभु यीशु को देखें जो परमेश्वर देह धार कर मेरे और आपके दुखों के लिए वहां पर मर गया, और उसको अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करें उस अनंत जीवन के लिए जो वो मुझे और आपको ऑफर करता है, देता है। एक दिन था जब मैंने विश्वास किया और उद्धार पाया। क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपने पापों की क्षमा पाई? तो वचन कहता है, यदि आज तुमने उसकी आवाज को सुना है तो अपने हृदय को कठोर ना करना। लिखा है वचन में, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उद्धार पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।